अच्छा एक बात बताओ, बचपन में जब तुम छोटी थी तो मुझसे छुप छुप कर मेरी लिपस्टिक लगाया करती थी, आंखों में काजल लगता था, बिंदी भी लगती थी, साड़ी भी पहनती थी और घंटों शीशे में अपने को देखा करती थी। तब अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई ये क्या बड़ी होकर एक्ट्रेस बनेगी? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, ये ज़रूर आईएएस ऑफिसर बनेगी। लेकिन मेरा सोचना और भगवान को मंजूर करना दो बड़ी अलग चीज़ें, इसलिए जो कुछ हुआ वो आपके सामने। आपको शायद ये नहीं पता कि मैं आपकी साड़ी के साथ साथ आपकी हील्स भी पहनती थी और आपकी नेल पॉलिश भी लगाती थी, और एक बार मैंने नेल पॉलिश गिरा भी दी थी, लेकिन एकदम पोंछ पाछ के आप ही की साड़ी से उसे मैंने संभाल के रख भी दिया था। और उसके बाद तुम्हारी पिटाई भी हुई। हाँ, मुझे अब समझ में आया मैं क्यों पकड़ी गई, बिकॉज एक तो आई थिंक खुशबू या स्मेल आ गई थी नेल पॉलिश की, प्लस आपकी साड़ी मैंने डिस्ट्रॉय कर दी थी। हाँ, तो इसलिए कि तुम्हें बड़े होने की बहुत जल्दी थी ना। बड़े होने की नहीं जल्दी थी, आप जैसे बनने की जल्दी थी। बचपन में हर बेटी की आइडियल जो है वो उसकी माँ ही होती है, लेकिन जब वो टीनेज तक पहुँचती है ना, तब वही माँ जो है उसको वैम्प लगने लगती है। बेटी को ये लगता है कि हर बात पे इतनी रोक टोक करती हैं, मेरे दिल की बात नहीं समझती, इससे तो दुनिया का कोई भी इंसान मेरे दिल की बात समझता है, लेकिन माँ वो तो हरगिज़ नहीं, एकदम जेलर की तरह लगती है। हाँ, तो वो तो पुरानी बात हो गई ना, मानते हैं हम टीनेजर्स जो होते हैं ना काफ़ी बेवकूफ़ होते हैं, हमें अक्ल नहीं होती है, लेकिन आप ये तो मानो कि बड़े होकर हम समझ जाते हैं कि जिस सहेली को हम दुनिया भर में खोज रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारी अपनी प्यारी माँ है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, तब हम दोस्त हैं। हाँ, तो मिल लो इसी बात पर गले। तो अब हम ऐसी ही दो सहेलियों को मिलवाते हैं इनसे। सन 2009 में फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया पूना की 23 वर्षीय पूजा चोपड़ा ने। पूजा चोपड़ा अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से पूजा बनी उस साल फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड। इस सफलता का श्रेय पूजा अपनी मां को देती है। उनका कहना है, मैं जिंदगी में जो कुछ भी करती हूं वो मेरी मां के लिए होता है। मेरी प्रेरणा, मेरी ऊर्जा और मेरी आदर्श मेरी मां है। मां नीरा चोपड़ा ने अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण बड़े जतन और कड़ी मेहनत से किया। आज भी नीरा जी एक वर्किंग महिला हैं और एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। मिस इंडिया बनने के बाद पूजा मां नीरा चोपड़ा के लिए रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी, किंतु मां ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम खुले गगन में पंख फैलाकर उड़ो और फिल्म जगत का सितारा बनो। मां के इसी योगदान और विश्वास का ही फल है कि आज पूजा फिल्म जगत का एक उभरता हुआ सितारा है और हाल ही में इनकी फिल्म कमांडो रिलीज हुई है। मां नीरा चोपड़ा के आशीर्वाद और प्रोत्साहन के फलस्वरूप भविष्य में पूजा की सफलता निश्चित है। एंड इन दोनों को ऑनर करने के लिए हु बेटर देन अंजन श्रीवास्तव जी। माँ तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, जब भी आए मुश्किलें तो हाथ थाम रास्ता दिखाते हो। अगर मैं एक शब्द में ये अभी जो मैंने मोमेंट महसूस किया इसको बोलूँ तो आई थिंक इट विल बी प्राइसलेस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दूरदर्शन, थैंक यू मिस्टर मुकेश शर्मा to give a daughter such an opportunity where she can gift her mother a moment that she will never forget and will remember and cherish all her life. Mom, all I want to tell you is that I remember, don't cry mama, please don't cry, because if you have tears I'll cry, please, now it's the time to be happy. But I want to thank you. Thank you is a very small word, but I want to thank you for all the sacrifices that you've made for me so silently. If I have my way, I would want to give an award to my mother every single moment, every single second, because she deserves it. Thanks, Mom. Thanks for being my mother. Thank you so much, Mom.
I don't know from where to start. First thing is, I'm so proud at the moment that after receiving this award, you know, she's received so many awards, and now I'm going to put it on a higher platform saying that even I have received an award. And yes, I'm really, really very thankful. Getting an award from a daughter to a mother, I mean, that feeling is really, really beyond words. I just don't know at the moment. I'm so touched. Thanks to Doordarshan for having a beautiful concept. Thank you, Mr. Mukesh Sharma. I'll be really thankful to you. This is the most cherished moment of my life, that having an award, because every time I see when I start dusting and cleaning, awards do not end, because right from her childhood, I mean school and then college, she's topped everywhere. She's a scorer throughout. Of course, you've seen it, that she's won not only this pageant, I mean all local pageants and Navy Queen and you name it, and she's a winner throughout. So I don't know, I will not say that I've done anything great. हर माँ अपने बच्चों के लिए करती है. मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, या मैंने, in fact, I don't know, I have done nothing. It's all come from my mother. So a small little request that may I call my mother on the stage, please. Nani! We'll have all 3 generations here on the stage. By the way, call my Nani Chammak Chalo. She's so beautiful. I think the good looks comes from my mother. मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमारा ज़माना कोई अलग था. उस ज़माने में लड़कियों का कोई महत्व ही नहीं था, खाली चूल्हा चक्की और घूंघट में बैठा रहना. लेकिन आज मुझे प्राउड है, मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर पे और मेरी बेटी पे, तो जिसने इतना स्ट्रगल करके अपनी बच्चियों को खड़ा किया. और आज मैं आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी बेटा मांगो, लेकिन बेटियों को अवॉइड मत करो. बेटियों को जरूर प्यार से पालो. बेटियों को आने दो दुनिया में. ये अपना नाज है, ये हमारा ताज है, ये हमारी शान है, ये हमारी संस्कृति. मैं दूरदर्शन का और शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे 80 इयर्स की उम्र में मुझे यहाँ लाके खड़ा किया. बहुत बहुत शुक्रिया. और इस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने मुझे सुना. बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ आशीर्वाद. माँ तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो. जब भी जो बातें हम एज ए थिएटर वर्कर करना चाहते हैं वो आज यहाँ हो रहा है. इससे बड़ा मौका इस संसार में कहीं नहीं. माँओं को इस तरह से आपने हाईलाइट किया है, क्योंकि जब तक स्टेज नहीं आएगा हाईलाइट नहीं होता है. हम सब अपने अपने घरों में पढ़ते रहते हैं. दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो माँ का ऋणी नहीं है. ये जो दौर चल रहा है, आज का दौर जो हम लोग रोज़ फेस कर रहे हैं, इस वक्त जो ये काम किया है, हैट्स ऑफ टू दूरदर्शन एंड स्पेशली मुकेश शर्मा. वही ऐसी चीज़ें लेके आते हैं. इससे पहले किसानों को जो अवार्ड उन्होंने दिया, इतने अवार्ड कमिटीज़ हैं, इतने बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं गया है. जो आज की ज़रूरत है, आज किन किन की ज़रूरत है, समाज में आज किसकी ज़रूरत है. अब माँओं को ही उठना पड़ेगा, तभी ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं.